हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैटू के हीलिंग के बारे में। टैटू बनाना, टैटू हील, टैटू के बारे में तो सब लोग बात करता है, लेकिन आज जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं टैटू हील होने का प्रोसेस क्या होता है, कितने दिन का प्रोसेस होता है और वो बेस्ट हीलिंग ट्रिक क्या है, कैसे क्या करें कि वो बेस्ट हील होगा। तो पहला जो हमारा है वो जब भी हम टैटू आर्टिस्ट के पास जाते हैं, जब हमारा टैटू बन जाता है तो उसके बाद वो एक सेलोफिन का लेयर लगा के देता है। समटाइम्स वो सेलोफिन का लेयर लगा के देता है, समटाइम्स उसके अंदर टिश्यू लगा के उसको रैप करके देता है। तो जब वो टिश्यू लगा के रैप करके देता है तो उस टाइम प्लाज्मा ज़्यादा निकलते रहता है, तो वो प्लाज्मा टिश्यू में ऑब्जर्व हो जाए इसके लिए वो टिश्यू लगा के देता है। जैसे सपोज़ बैंड टैटू बना है तो बैंड टैटू में फीलिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो फीलिंग बहुत ज़्यादा होता है तो टैटू बनाने के लाइक आधा घंटा 1 घंटे तक भी प्लाज्मा आते ही रहता है। तो उसके लिए वो पैडिंग पहले करता है, पहले टिश्यू से रैप करता है टैटू को, उसके बाद सेलोफिन लगा देता है ताकि बाहर से कुछ भी ऐसा अगर हमारा टिश्यू फट भी जाए तो बाहर का डस्ट जाके ना चिपके टैटू के ऊपर। तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा सेलोफिन है। सेलोफिन टैटू आर्टिस्ट टैटू के हिसाब से खुद ही देख के बता देता है कि अगर जैसे कोई भी टैटू कितना बड़ा है कितना छोटा है, इस पे डिपेंड करता है कि सेलोफिन को कितनी देर रखना है। तो वो टैटू आर्टिस्ट खुद बता देगा कि सेलोफिन को कितनी देर के बाद निकालना है। सपोज़ कभी कभी 1 घंटे, कभी कभी 2 घंटे, 1-2 घंटे के बीच में निकाल देना होता है। दूसरा जो है वो निकालने के बाद अगर हमारे टैटू अगर फ्रेश है, अगर हम सेलोफिन निकाल रहे हैं, टैटू फ्रेश है तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, उसको ड्राई रखना है। अगर टैटू फ्रेश नहीं है, उसमें से प्लाज्मा निकला हुआ है, प्लाज्मा इन द सेंस ब्लीडिंग जैसा कुछ चिपका हुआ है, तो हमें बेसिन में बहुत तेज़ नहीं, टैप वाटर से उसको धुलना है। नॉर्मल टैप वाटर का कंडीशन ये है कि वो वार्म नहीं होना चाहिए। अगर टैप वाटर वार्म होगा तो हमारे स्किन का पोर्स ओपन हो जाएंगे और पोर्स ओपन हो जाएगा तो इंक आउट हो जाएगा। तो नॉर्मल टैप वाटर से स्लोली, फोर्स के साथ में नहीं, स्लोली हल्के हाथ से ऐसे रगड़ के उसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करके ड्राई छोड़ देना है। अगर प्लाज्मा निकला है तो फुल डे ड्राई छोड़ देना है। और ऑइंटमेंट वगैरह जो भी करना है वो अगले दिन से करना है। अगर प्लाज्मा नहीं हुआ है तो आप ऑइंटमेंट उसी दिन के रात से कर सकते हैं। हमारा जो तीसरा टॉपिक है, जो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या टैटू में साबुन नहीं रगड़ना होता है, तो हाँ, टैटू में साबुन तो नहीं रगड़ना होता है, पर जैसे कुछ साबुन है, जैसे डेटॉल हो गया, एंटी बैक्टीरियल साबुन है, उनके हम गाज लगा सकते हैं, डायरेक्ट साबुन नहीं। जैसे अगर कोई भी टैटू सपोज आज हम बनवा के गए, शाम को रात में सोए, सुबह अगर प्लाज्मा आ गया या नॉर्मल टैटू ठीक भी है, तो जैसे डेटॉल साबुन है तो साबुन नहीं रगड़ना, साबुन को ऐसे हाथ में रगड़ के गाज बनाना है। फिर उसके हल्के गाज को ऐसे हल्के हल्के हाथ से, एकदम हल्के हल्के स्लोली जेंटली हाथ से रगड़ के धुल लेना है। ये पहले दिन टैटू जैसे अगर सपोज आज बना तो वो कल सुबह में करना है और परसों सुबह में करना है। उसके बाद फिर उसके ऊपर साबुन नहीं रगड़ना है। अगर इनडायरेक्टली साबुन का फोम अगर जाता है तो पानी से बह के अगर हम बॉडी में, अपर बॉडी में लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी चौथा हमारा जो टॉपिक है वो ऑइंटमेंट में बहुत सारे लोग वैसलीन सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग नारियल तेल सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग जॉनसन बेबी ऑयल सजेस्ट करते हैं, जो कि ये सब भी बहुत ज़्यादा गलत है। सपोज़ अगर हम कहीं जा रहे हैं, कुछ हमारा छिल जाता है या किसी भी तरीके से चोट लग जाता है, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी भी उसके हीलिंग के लिए डॉक्टर हमें नारियल का तेल, वैसलीन, जॉनसन बेबी ऑयल, ये सारी चीज़ कभी भी सजेस्ट नहीं करता है। तो जो टैटू होता है वो मेनली स्किन डैमेज हो जाता है, मतलब स्किन का एक लेयर डैमेज करके होता है। तो वो जितना अच्छा हील होगा टैटू का, आफ्टर रिज़ल्ट उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आफ्टर रिज़ल्ट के लिए हमें एक अच्छा सा ऑइंटमेंट की ज़रूरत होती है जो क्रीम अच्छे से टैटू को हील कराए। तो कुछ ऐसे क्रीम का मैं नाम बता देता हूँ। वैसे तो मेरा फेवरेट नियोमाइसिन नियोस्प्रिन है, ऐसे सिल्वर एक्स भी है और भी है, लेकिन सबसे बेस्ट अगर टैटू है लाइफ टाइम के लिए तो सबसे बेस्ट तो नियोमाइसिन नियोस्प्रिन ही है। तो आप ले सकते हैं। वो टैटू के ऊपर डिपेंड है कि टैटू कितना बड़ा है, तो उसके लिए कितने ग्राम का वो ऑइंटमेंट चाहिए। ऑइंटमेंट जब भी अप्लाई करें तो अप्लाई करने का जो बेस्ट तरीका है, जैसे लोग को अगर हम भी अगर अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं ऑइंटमेंट लगाने के लिए, तो वो ऑइंटमेंट बहुत ज़्यादा लगाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ऑइंटमेंट को बहुत हल्का जैसे ऐसे उंगली पे लेके ऐसे पैची करके एकदम जेंटली एकदम मिक्स कर देना है। जैसे चेहरे पे क्रीम लगाते हैं ना, तो वैसे ही लगाना है। अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो जो घाव है हमारा, जो टैटू है, उसको हील होने के लिए हवा नहीं मिलेगा, और हवा नहीं मिलेगा तो फिर वही इंक फैलेगा। फिर क्लाइंट्स फ़ोन करते हैं कि भैया जो टैटू बनवाए हैं उसमें से इंक निकल रहा है, इंक बह रहा है। तो
उनको समझाना पड़ता है। मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा क्रीम लगाने से, ज़्यादा ऑइंटमेंट लगाने से टैटू ज़्यादा अच्छा हील होगा, ज़्यादा डार्क होगा, जल्दी हील होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। उसको एकदम ड्राई के जैसा लगा के रखना है, एकदम हल्का, दिन भर में 2 बार या 3 बार बस। ऐसा नहीं कि एकदम दिन भर एकदम पोत के रखना है। और जब भी पानी का काम करने जाएंगे, नहाने जाएंगे, तो हल्का लगा के जाना है। सपोज़ अगर नहा रहे हैं तो ताकि पानी ज़्यादा देर तक ना लगा रहे। चौथा जो हमारा टैटू है वो है स्कैबिंग। स्कैबिंग मेनली जैसे कोई भी घाव अगर हमारा छिल जाता है तो उसको हम देसी भाषा में बोलते हैं ना, ऐसे पपी जैसा एक जम जाता है, तो स्कैबिंग वही होता है। जो भी हमारा इंक रहता है छिल के बना रहता है, तो वो 4 दिन के बाद, किसी में 5 दिन के बाद, किसी में 6 दिन के बाद, तो वो सबके अलग अलग डिपेंड है कि किसका बॉडी किसके घाव को कितनी जल्दी हील करती है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो स्कैबिंग से बिल्कुल डरना नहीं है। स्कैबिंग के टाइम में खुजली भी होती है, तो आपको खुजली नहीं करना है। जब भी स्कैबिंग होगा तो जैसे ही उसका एक लेयर निकलेगा तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा लाइट दिखेगा टैटू, तो आप बार बार ऐसे कंप्लेन करोगे कि सर टैटू लाइट हो गया, एक लेयर निकल रहा है उसके बाद टैटू लाइट दिख रहा है, तो वो फिर धीरे धीरे 1 महीना में, किसी में 45 डेज़ में धीरे धीरे वो स्किन में मिल जाता है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन स्कैबिंग के टाइम एक और जो प्रॉब्लम होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है स्कैबिंग के टाइम में। तो ये तो बहुत नॉर्मल है, कोई भी घाव हील होता है तो स्कैबिंग तो होता ही है, खुजली तो होता ही है। तो उस टाइम आपको टैटू में मेनली आपको खुजलाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप खुजलाओगे तो जो इंक का उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर बना होता है, वो एक्स्ट्रा लेयर आउट हो जाएगा, आपके नाखून से लग के या किसी भी तरीके से आ जाएगा, तो वहाँ पे कलर लाइट हो सकता है। तो आपको जब भी ईचिंग हो तो आप हल्का क्रीम लगा सकते हैं, क्रीम लगा के मॉइस्ट कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। आपको ईचिंग को थोड़ा बेयर करना होगा। छठा जो हमारा टॉपिक है कि कैन वी एक्सपोज आवर टैटू इन सनलाइट। टैटू जब भी आज जैसे बना के निकले, तो आप अगर कल या परसों या उसके अगले दिन, ये 3-4 दिन जो इनिशियल डेज होता है, जब तक स्कैबिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है, अगर टैटू को आप धूप में लेके जाओगे तो जितने भी दूर पे टैटू बना रहेगा उतने दूर पे पूरा रेड हो जाएगा और जलन होने लगेगा, वापस से पेन होने लगेगा। इवन वो पेन जो टैटू बनाते वक्त से ज़्यादा ही होगा पेन। तो टैटू को धूप में ना लेकर जाएं। और टैटू जो मेनली होता है ना, टैटू लाइफ टाइम के लिए उसको धूप से बचाना होता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया ये देखिए टैटू बनवाए थे 3 साल 4 साल हो गया लेकिन लाइट हो गया, तो टैटू तो धूप से बचाना होता है। धूप ऐसा चीज़ है ना, उसमें यूवी रेज होती है, कोई भी चीज़ का कलर फेड कर देगा। अभी आप कपड़े भी धूप में डालो उसका भी कलर फेड हो जाएगा। आप 1 साल के लिए एक गाड़ी को रोड पे धूप में छोड़ दो, एक गाड़ी को गैराज में रख दो, आप देखो जो गाड़ी को आप धूप में रखोगे उसका कलर दूसरा होगा, जो गैराज में होगा उसका कलर दूसरा होगा। तो धूप जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है टैटू के कलर को फेड करने के लिए। तो आप जब भी अगर हाथ पे बनाएं तो ट्राई करिए कि धूप में, अगर 2-4-5 मिनट की बात है तो इट्स ओके। अगर 1-2 घंटे का काम है, अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, तो फिर आपको टैटू को धूप से बचाना ही होगा। 7वां डस्ट है। हाँ, स्टार्टिंग में जब भी 10-15 दिन जो इनिशियल डेज होता है हमारा टैटू का, तो उसमें हमको टैटू को डस्ट से बचाना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टैटू को डस्ट से नहीं बचाएंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। 8वां जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक प्लेसेस इन द सेंस कि आप जब भी टैटू बनवाए हैं या टैटू बनवाए हुए 1-2 दिन हो गया, तो उसके बाद आप स्विमिंग पूल हो गया या नदी में नहीं जा सकते हो। और कोई भी चीज़ जैसे आप रोड पे ऐसे टैटू को एक्सपोज करके नहीं जा सकते हो। टैटू को बहुत ज़्यादा भी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ थोड़ा तो केयरफुल रहना पड़ता है। अगर आप स्विमिंग पूल में जा रहे हो सपोज़, तो वो टैटू पानी के अंदर सोक होगा। टैटू को पानी से तो हाथ धुल सकते हैं आप, लेकिन सोक नहीं कर सकते हैं। वो सोक हो जाएगा तो फिर जल्दी ड्राई नहीं होगा तो अच्छा हील नहीं होगा। तो आपको और पानी और स्विमिंग पूल और नदी में इन्फेक्शंस के भी चांसेस रहते हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑल। तो आपको ये सब चीज़ों से सेफ़ रखना होगा। तो आपको टैटू का केयर ऑलमोस्ट 20 डेज़ तो मिनिमम करना ही करना है। आपको 1 महीना कीजिए, आपके टैटू के लाइफ के लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। और एक जो एक्स्ट्रा टिप है, जो बोनस टिप है, ये वो है, सपोज हमारे हाथ में अगर बड़ा टैटू बना हुआ है तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा हील होने का मेडिसिन ले सकते हैं। हम कोई भी मेडिसिन के शॉप पे जाके उनको ऐसा बोलना है कि चोट लग गया है, हमें हील होने का दवा दे दीजिए, तो वो दे देंगे। तो वो 4 टाइम या 5 टाइम का दवा आप ले सकते हो। सपोज़ 2 दिन या 2.5 दिन का ले लो, 4 या 5 टैबलेट सुबह शाम। तो उससे क्या है कि जल्दी हील होगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए बस यही था आज के लिए वीडियो। आज का ये वीडियो बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब।
थैंक यू वेरी मच।